सवालों का जवाब देने की कृपया करेंगे सर, प्लीज। जी बिल्कुल। महाराणा प्रताप अकबर के सामने क्यों नहीं झुके? अच्छा, हाँ, एक बहुत ही लोग पूछते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर से क्यों नहीं हारे, या नहीं हारे तो उतने जनहानि हुआ, उतने क्षत्रिय जो है शहीद हुए। अगर चाहते तो मान सिंह और भगवान दास की तरह अकबर से समझौता कर लेते और बेहतरीन जिंदगी जीते। तो ध्यान रखिएगा, भारत की भूमि वीरों की भूमि है। और कर्नल टॉड जो ब्रिटेन का रहने वाला था, वह कहा है कि यहाँ के लोग अपने शान शौकत सम्मान और अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तत्पर रहते हैं, वो झुकते नहीं हैं। यही कारण था महाराणा प्रताप में कि भारत की भूमि की मिट्टी की वीरता उन्हें इस तरीके से बनाई थी कि वे अकबर के सामने झुकना तो क्या, अकबर को हराकर हल्दी घाटी से वापस भेजे थे। अब ये कहिए कि अकबर के चमचों की संख्या ज्यादा थी, अकबर के पास लेखकों की संख्या ज्यादा थी और लंबे समय तक उसकी सत्ता चलती रही, इसलिए उसके हार को छुपा दिया गया। अन्यथा महाराणा प्रताप तो उसे नाको चने चबवा दिया था। जी। दूसरा सवाल, अकबर महान कहा जाता है, वह महाराणा प्रताप को क्यों हराना चाहता था? अच्छा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अकबर को महान कहते हैं और महाराणा प्रताप को महान नहीं कहना चाहते हैं लोग। ध्यान रखिएगा, ये कहे मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उसके पास संसाधन था और लेखकों की एक हुजूम थी। अबुल फजल थे, फैजी थे, विदेशी भी लेखक थे, तो उन्होंने अकबर को महान लिखा। और दूसरी कि आज़ादी के बाद भी हम गुलामी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, आज भी है। हमारे देश में अपने देश के लोगों के वीरता को पचा नहीं लोग पाता है। आपसी जलन के कारण वो विदेशी वीरता को सैल्यूट करते हैं और देश के वीरता को सम्मान कम करते हैं या नहीं करते हैं। हकीकत है कि अकबर के बाप से भी महान था, अगर वीरता थी उसमें तो वो महाराणा प्रताप में थी। अगर महानता किसी के साथ जुटना चाहिए तो महाराणा प्रताप के साथ जुटना चाहिए, न कि अकबर के साथ जुटना चाहिए। एक दूसरा सवाल था उसी में आपका कि अकबर क्यों हराना चाहता था। देखिए, अकबर का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार कम था, क्योंकि उस समय के राज परिवार में क्षत्रिय ज्यादा आते थे और कोई भी सुविधा युक्त परिवार की जो महिलाएं होती है वो खान पान अच्छा होने का सुंदर होती है। अकबर एक महाविलासी खलकामी अत्याचारी था और वह चाहता था कि हमें क्षत्रिय परिवार की महिलाएं ही ज्यादा मिले, और इसलिए वो अगर महाराणा प्रताप के शान शौकत को धूमिल कर देता तो निश्चित ही पूरे भारत में उसके वेग को कोई रोक नहीं पाता। लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वयं भी अपने पुत्रों के माध्यम से ही अत्याचारों पर लगाम लगा दिया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि छत्राणियां किसी के बेड की बिस्तर की शिकार नहीं हो सकती है किसी भी स्तर पर। और उनके देखा देखी भारत की माताओं, भारत की बहनें, भारत के लिए हैं, वो सूखी रोटी खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे। देखो नहीं कि जो रघुकुल की रीति आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और राम जी भी स्वयं कहते हैं कि जब तन जाए, जब महाराणा प्रताप ने या क्षत्रियों ने अपनी बलिदान जाति विशेष के लिए नहीं दिया। जितने भी राजपूत मारे गए हैं, चाहे वो दुर्गादास राठौर हो, महाराणा प्रताप हो, जितने भी बलिदान दिए हैं आज तक, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान जितने भी बलिदान दिए हैं, वो सब के सब इस देश के लिए दिए हैं। आप राम युग से आओ ना, उसके पहले भी चलो ना, राजा हरिश्चंद्र से लेकर विश्वामित्र तक देखो, भगवान राम से लेकर लक्ष्मण तक को देखो, या फिर भगवान कृष्ण से लेकर युधिष्ठिर और अर्जुन के वीरता तक देखो, वो सत्य निष्ठा के लिए लड़ते रहे हैं। अफसोस है, मुझे दुख है कि इस देश के लोग ऐसे महान महान वीरों को भी जाति में बांट दे रहा है। यही तो कमी है। अब मान सिंह और भगवान दास दो नहीं है, हमारे अंदर ही मान सिंह और भगवान दास घूम रहा है। लोग ऐसे महान महान लोगों को भी, अब गांधी को भी अगर जाति में बांध दिया जाए, नेहरू को भी जाति में बांध दिया जाए, मौलाना आजाद को भी जाति में बांध दिया जाए, नहीं, वो राष्ट्र के धरोहर थे और राष्ट्र के लिए बाबा साहब को भी अब जाति में बांध दिया जाए, ये उचित नहीं है।
जो राष्ट्र के महान महान लोग हैं, उन महान को सबको सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहिए कि अगर क्षत्रिय सम्मान करते हैं तो सैल्यूट के पात्र हैं, लेकिन अन्यों से मैं भी कहूंगा कि उन्होंने अपने रक्षा के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि इस भारत के संस्कार के रक्षा के लिए, भारत के धर्म की रक्षा के लिए, भारत के बहनों की रक्षा के लिए, भारत की माताओं की रक्षा के लिए और इन तुरुस्कों को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया था। इसलिए पूरे भारत के लोगों को आज उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए। सर, महाराणा प्रताप राजपूत के लिए अधिक काम किए या भारत के लिए अधिक काम? अभी तो वही उत्तर मैं दे रहा था कि महाराणा प्रताप जो थे, अगर अपने लिए किए होते तो मान सिंह और भगवान दास की तरह उनके दरबार में होते। वो भी सोने के थाली में खाते, घास की रोटी नहीं खाते। वो भी जो है अपने जनहानि किए। उनका सबसे प्रिय घोड़ा था उनके प्रिय घोड़ा था बुलबुल, कहते थे चेतक। उसकी प्राण जब चली गई तो आंसू बहा बहा के चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। जंगलों में उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, नालों के पानी पीकर जीवित रहे। तो इस ढंग से उन्होंने राजपूतों के लिए केवल काम नहीं किया। हाँ, ये जिम्मेवारी समाज ने दिया था कि क्षत्रिय अपना समस्त नुकसान कर लेंगे लेकिन समाज की रक्षा में पीछे नहीं हटेंगे। इस कर्तव्य का भी निर्वहन किया था, लेकिन ये कर्तव्य केवल उनके जाति के लिए नहीं था, उनके जाति के सम्मान के साथ साथ देश के और राष्ट्र के सम्मान के लिए भी था। तभी तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके देखना, उनके जो गाइड है उनमें क्षत्रियों को बिरोज कहा जाता है, वीरों की जाति। अभी यूक्रेन में संघर्ष हो रहा था तो यूक्रेन के लोग जब पीछे हट रहे थे और वहां पर हमारे भारतीय आज तक चैनल वाले ले रहे थे, तो बोले कि हम लोग राजपूत नहीं है कि रूसी सेना के सामने एकदम बम पड़ रहा है और हटे नहीं, हम लोगों को डर लगता है और भय लगता है। धरती पर यही एक जाति है जो पीछे नहीं हटती है, अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते देती है और उन्हें खुशी होता है कि हमारे पीढ़ियों को भी लोग सम्मान करेंगे। तो ये थोड़ी सी रही जरूर होगी कि हमारे पर दाग न लगे, लेकिन अगर राजपूत के लिए सभी राजपूत रहते तो भगवान दास कैसे पीछे हट जाता, ठीक इसी ढंग से मान सिंह कैसे उनके विरोध में जाता। तो सब ऐसे नहीं थे। हम महाराणा प्रताप जाति के लिए भी थे, इस देश के लिए भी थे, इस समाज के लिए भी थे, हमारे संस्कृति के लिए भी थे। जी जी सर, चलते चलते एक और सवाल बता दीजिए, घास की रोटी की क्या कहानी है? अच्छा, घास की रोटी जो मैंने अभी बोला है बिल्कुल सही। देखिए, बात सच्ची है। जब भी आप राज परिवार के लोग अगर राज परिवार को छोड़ते हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो अकबर ने क्या किया था, चारों तरफ से जंगल को घेरवा दिया था। उसके बाद संसाधन बहुत थे, लुटेरा था, बहुत लूटा था देश के संपत्ति को। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी अगर महाराणा प्रताप के अनाज पहुंचाते मिल जाएंगे, खाना पहुंचाते मिल जाएंगे, पानी पहुंचाते मिल जाएंगे, उनके सब परिवार जो है भक्सी झोंक दिया जाएगा, आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो उन्होंने दूसरे के सुरक्षा के संरक्षा के लिए भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ घास की भी रोटी खाना पसंद किया था। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, लेकिन ना अपने समर्थकों का जान लिया और न ही किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न किया था। बिल्कुल सही कहा। इतने सारे सवालों का जवाब दिए। अच्छा सर, चलते चलते एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अमर सिंह उनके पुत्र थे, क्या उनमें भी वही वीरता थी? अच्छा, हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को जो है जंगल में थे तो उन्होंने अपने हाथ को चक्कू निकाल कर काट दिया और रक्त से कहा कि पुत्र, अगर राज तिलक तुम प्राप्त करना चाहते हो तो एक ध्यान रखना, मेरा रक्त जन्म से नहीं होता है, इस मेरे रक्त के अगर तिलक लगाने में सक्षम होगे तो तुम बताओ। पुत्र अमर सिंह ने कहा, पिताजी क्या वो आपका वचन है? उन्होंने कहा, एक ही वचन है कि समस्त तेरी समाप्ति हो जाए, लेकिन तेरे संस्कार का, तेरे समाज का, तेरे वर्ग का, तेरे सुरक्षा का, पूर्वजों के आए हुए बलिदान का कहीं भी किसी तरीके का हनन नहीं होना चाहिए। मुगल लाख प्रयास करें, इसके बावजूद भी अपना सर मत झुकाना उनके साथ और राजपुतानियों को उनके बिस्तर तक मत भेजना। वहां पर अमर सिंह बिल्कुल कहता है कि पिताजी ये सर कलम हो सकता है लेकिन ऐसी चीजें कभी नहीं आएगी। अपने उस रक्त से उसका तिलक करते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्त की सौगंध है तुझे, किसी भी स्थिति में, चाहे अकबर हो, अकबर के उत्तराधिकारी हो, कोई भी हो, लेकिन सम्मान को गिरने मत देना। और बिल्कुल अमर सिंह ने ऐसा किया था। जब जहांगीर जो है युद्ध करते करते थक गए थे, अकबर तो मरिए गया। 1605 तक अकबर ने संघर्ष किया, 1576 से लेकर, और तब भी झुके नहीं। उसके बाद देखिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उनका पुत्र जहांगीर भी प्रयत्न किया था, एक से एक वीर सिंह बुंदेला राजपूतों को जोड़कर भी, इसके बावजूद भी झुक नहीं पाए। लेकिन एक चीज हुआ था, 1615 में जहांगीर ने समझौता किया कि
कि ठीक है, हम राजपूतानियों को अपने यहाँ विवाह के लिए बाध्य नहीं करेंगे, दरबार में झुकने के लिए और सिजदा पाबोस करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, आपके क्षत्रिय सम्मान को सदा बरकरार रखेंगे, लेकिन प्लीज जो है संघर्ष के दौर को समाप्त किया जाए और समझौता कर लिया जाए। इस पर जो है अमर सिंह महाराणा प्रताप के उस उम्मीदों पर खड़ा उतरा था और बिल्कुल उनके चुनौतियों को इस देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि हम नहीं झुकेंगे। जहांगीर झुककर जो है समझौता किया था और अमर सिंह ने कोई भी समझौता झुक कर नहीं किया था। धन्यवाद सर, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि गर्मी है, पसीना है, ऐसी की व्यवस्था नहीं, इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप की तरह एकदम से पसीने के बाद भी सवाल पूछ रही है। हमारे इस देश में महाराणा प्रताप किसी जाति के नहीं थे, किसी धर्म के नहीं थे। हमारी भारत की एक जाति है, भारत की एक धर्म है, भारत की एक वीरता है और हम सब भारतीय एक हैं। अतः सबको मिलकर उनका जन्मदिवस मनाना चाहिए और उनकी हिम्मत से अपने हिम्मत को बढ़ाना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि चाहे विश्व के 193 देश में से 192 देश भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भारत के मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को कोई धूमिल नहीं कर सकता। चाहे देश के अंदर की कोई ताकत हो, दुश्मन ताकत जो खोखला करने में लगी है, या बाहरी ताकत हो, हम उसके चुनौतियों को स्वीकार पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और कभी भी करेंगे और भारत के सम्मान को बढ़ाएंगे। यही महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर हम नवयुवकों को, आप सभी को कहना चाह रहे हैं कि कहीं भी सम्मान की जब भारत की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, परिवार की बात आ जाए तो जन्म तो लिए हैं मरने के लिए, लेकिन संस्कार को खोने नहीं देंगे और महापुरुषों के वीरता को गंवाने नहीं देंगे। और भारतीय वीरों ने स्वीकार किया, अरब और मक्का से चला हुआ यह धर्म आपके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र होते हुए भारत में प्रवेश किया, कहीं कोई लगाम नहीं लगाया। इसके बावजूद भी भारतीय क्षत्रिय वीरों ने या कहिए भारतीय वीरों ने अपनी बलिदान देकर लगाम लगा दिया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तभी आज जापान भी सुरक्षित है, बौद्ध देश है, चीन भी सुरक्षित है, बौद्ध देश है, म्यांमार भी बौद्ध देश घोषित है कानूनी रूप से। अगर भारतीय वीर नहीं रोकते तो शायद एशिया क्या संपूर्ण विश्व में इस्लामीकरण हो जाता। इस तरीके से इन वीरों को सैल्यूट है और महाराणा प्रताप को तो खैर विशेष सैल्यूट है। और आपका भी धन्यवाद, जितने बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। धन्यवाद। जय हो, जय महाराणा प्रताप, जय भारत और जय भारतीय वीर।